आप लोगों को कल की वीडियो मिल चुकी होगी क्लास की, आप लोगों ने जिसमें टेली के अंदर कैसे फाइल बनाई जाती है उसके बारे में आपने कल जाना था। आज की वीडियो हम टेली में ये सीखेंगे कि कैसे टेली के अंदर बनी बनाई फाइल के अंदर एडिटिंग की जाती है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपकी पहले से बनी हुई फाइल में एडिटिंग कैसे की जाती है वो आज हम सीखेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टेली में जब हम कोई फाइल बना लेते हैं तो फाइल को बनाने के बाद उसमें एडिटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि टेली में एडिटिंग करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो उसको कैसे हम एडिटिंग करेंगे हम उसको देखते हैं। तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि डेस्कटॉप पर आपका टेली का आइकॉन रखा होता है, तो आप उसे डबल क्लिक करें, थोड़ा वेट करें जैसे कि आपका टेली स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आप उसमें जो है एडिटिंग कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। ये हमारा टेली स्टार्ट हो गया। मैं अपनी वीडियो में बार बार एक ही बात रिपीट करूंगा आपको, जो हर बार मैं अपनी वीडियो बनाते समय आपको बोलूंगा कि आप लोग अपनी किताब के थ्रू भी पढ़ें। केवल ये ना सोचें कि केवल मैं वीडियो डाल रहा हूं तो आप वीडियो पे ही निर्भर ना रहें। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग दोनों चीजों को पढ़ें, देखें। अगर मैं वीडियो जो डाल रहा हूं उसे भी आप देखें, सुने और किताब को भी स्टडी करें। जब भी फ्री टाइम हो आप किताब को भी पढ़ें। हो सकता है कि अभी बीच में आप लोगों के कॉलेज के एग्जाम भी आ जाएं उस बीच में, तो इसलिए आप दोनों चीजों को अभी से ही स्टडी करना स्टार्ट करें, जिससे कि आप लोगों को कॉलेज के एग्जाम में भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर हमने शुरू से ही सीखा हुआ है। हमारी अगली वीडियो, हमने जो कल वीडियो देखी थी उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब आप टेली को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप विंडो खुलती है, जिसमें आपको वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है। आप माउस से भी खोल सकते हैं या फिर आप उसे कीबोर्ड के थ्रू भी खोल सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड पे एंटर की बटन दबा रहा हूं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एंटर की बटन दबाते से ही मेरी जो पर्टिकुलर फाइल है, फाइल नहीं सॉफ्टवेयर है, वो ओपन हो चुका है। और यहां पर हमने कल सीखा था फाइल को बनाना। तो फाइल को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये जो साइड में जो बटन्स आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको ये F1 पर क्लिक करना, जिसमें लिखा है सेट कंपनी। ठीक है, इसको शॉर्टकट की के थ्रू भी आप उसे खोल सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड पर अल्टर के साथ अल्टर प्लस F3, सभी को पता होगा कीबोर्ड पर अल्टर की बटन कहां मिलती है, जिसे अल्ट भी बोला जाता है, अल्ट देन F3। जैसे आपने अल्टर के साथ F3 प्रेस किया तो उसके आपकी टेली की स्क्रीन पर कंपनी इन्फो का एक छोटा सा विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में आपको मैंने बताया था कि क्रिएट कंपनी करना, जो पहली बार टेली में काम कर रहे हैं वो लोग क्रिएट कंपनी करेंगे। अच्छा, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि कंपनी शब्द का मतलब है फाइल बनाना। तो अगर आपको फाइल बनानी है तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करें, लेकिन फिलहाल अभी हमने फाइल कल बना ली है, इसलिए अब आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब होता है कि आपने जो फाइल बनाई हुई है उसे आप ओपन करें। हमने वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में और भी दूसरे सॉफ्टवेयर में जितने हमने सॉफ्टवेयर सीखे हैं, हमने उनमें फाइल को ओपन करने की जो कमांड थी वो कंट्रोल के साथ ओ था। हम कंट्रोल ओ दबाते थे और हमारे सामने एक विंडो खुल जाती थी और हम उसे बताते थे कि फाइल कहां रखी है। लेकिन टेली के अंदर हमें कंट्रोल ओ नहीं दबाना है, यहां पर हमें अल्टर के साथ F3 दबाना है। उसके बाद एक विंडो हमारे सामने खुल जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंपनी इन्फो के नाम से। और इसमें आपको क्रिएट कंपनी का भी ऑप्शन मिल रहा है अगर आपको फाइल बनानी है, लेकिन हम फाइल बना चुके हैं इसलिए हम यहां पर सिलेक्ट कंपनी को यूज करेंगे, क्योंकि हमें अपनी पहले बनी हुई फाइल को ओपन करना है जो हम लोगों ने कल बनाई है। तो इसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि लिस्ट ऑफ कंपनीज आ गई हैं। लिस्ट ऑफ कंपनीज का मतलब मैं बता चुका हूं कि कंपनी का मतलब फाइल होता है। तो यहां पर इतनी सारी फाइलें रखी हुई हैं, आपको बस अपनी फाइल को चुनना है यहां पर कि आपकी फाइल कौन सी है। तो मैं यहां पर अपनी कोई भी फाइल एक ओपन कर लेता हूं, जस्ट लाइक है डिंगरा फाउंडेशन। इसको मैंने ओपन कर लिया, मैंने इसको एंटर कर देते हैं। जैसे मैंने एंटर किया तो आप साइड में लेफ्ट हैंड पर आप देखोगे कि यहां पर डिंगरा फाउंडेशन यूएस लिखा गया, मतलब जो हमने कल फाइल बनाई थी। ठीक है, जरूरी नहीं है, आप कोई भी फाइल पे काम कर सकते हैं, जो भी आपकी फाइल है।
उसके बाद अब क्योंकि हमें सिलेक्ट कंपनी अब दोबारा यूज नहीं करना है, क्योंकि अब हमने फाइल को ओपन कर लिया है। और जैसे कि मैंने अभी अपनी स्टार्टिंग में लेक्चर में बोला था कि आज हम लोग फाइल को ओपन करना प्लस फाइल में एडिटिंग करना सीखेंगे। एडिटिंग करने का मतलब है कि आपने जो कल फाइल बनाई थी उसमें आपने एक छोटी सी कुछ जानकारियां भरी थी, आपकी कंपनी का नाम, मतलब आपकी बिजनेस का नाम, आपका एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ऐसे बहुत सारी जानकारी आपने कल फिल की थी टेली के अंदर। अब मान लीजिए कभी आपका एड्रेस चेंज हो गया, आपका टेलीफोन नंबर बदल गया, आपका मोबाइल नंबर बदल गया, तो कैसे आप उसे अपने टेली में चेंज करेंगे? क्योंकि चेंज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि शायद मैंने आपके फर्स्ट वीडियो अपने पार्ट में इसको क्लियर किया है कि नहीं किया, लेकिन मैं एक बार फिर से उसे रिपीट कर रहा हूं। कल हम लोगों ने जो जानकारी फाइल बनाते समय फिल की थी, मींस दी थी जानकारियां, वो सारी जानकारियां देना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम जब अपने टेली के थ्रू प्रिंट आउट निकालेंगे बिल समझते हैं, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें बदले में एक बिल दिया जाता है। और आजकल सभी को पता है कि हाथ से कम बिल बनाया जाता है, ज्यादातर लोग कंप्यूटराइज बिल देते हैं। तो उस कंप्यूटराइज बिल में अपने आप ही दुकान का नाम, आपका एड्रेस, दुकान का टेलीफोन नंबर और वो सारी जानकारी जो भी हम अपने बिल पे देना चाहते हैं ऑटोमेटिकली आ जाए। तो वो ऑटोमेटिकली आ तो जाएंगे, लेकिन भविष्य में अगर फ्यूचर में अगर आपने अपना दुकान चेंज कर दी, जगह की जगह चेंज कर दी या टेलीफोन नंबर चेंज कर दिया, तो आप चाहते हो कि पुराना नंबर प्रिंट ना हो, उसकी जगह नया नंबर प्रिंट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर कंपनी इन्फो जो हमने खोल रखा है, इसी के अंदर एक ऑप्शन होता है अल्टर। अल्टर का मतलब यहां पर होता है कि एडिटिंग करना। जैसे हम लोग अपने दूसरे सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि एडिटिंग हम सब यूज करते हैं जब भी हमें कुछ चेंज करना होता है, बदलाव करना होता है, तो एडिटिंग कहते हैं। तो वैसे यहां पर हम उसे एडिटिंग को, यहां पर टेली की भाषा में उसे अल्टर कहा जाता है, एडिटिंग को। तो जैसे मैंने अल्टर पे क्लिक किया तो ये मुझसे पूछेगा लिस्ट ऑफ कंपनीज, मतलब मेरे पास अभी 2 फाइलें खुली हुई हैं, टिंगरा फाउंडेशन और पीसीलैब कंप्यूटर सेंटर। मुझे किस कंपनी में एडिटिंग करनी है? तो मैं फिर से बात बोल रहा हूं, कंपनी मतलब फाइल। तो हमें अभी हमारी फाइल कौन सी है? टिंगरा फाउंडेशन। तो मैंने इसको लिया और एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख पा रहे हो कि जो जानकारी हमने अपनी कल फाइल बनाते समय डाली थी जानकारी, वो सारी की सारी यहां पर खुल चुकी है। अब आपको जो भी चेंज करना है, नाम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, समथिंग, जो भी आपकी इच्छा है, आपने जो भी डालना है आप डाल सकते हो। तो एग्जाम्पल ही मैंने यहां पर क्या करा कि मैंने यहां पर ये टेलीफोन नंबर जो है वो एलिस्टिंग अब हमारा बंद हो गया है, मोबाइल हमारा टेलीफोन नंबर अब हमें नहीं देना है इसे, तो इसे मैंने यहां से डिलीट कर दिया। ओके, और जो और भी आपको चीजें चेंज करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे बस एक नंबर ही हटाना था तो मैंने हटा दिया है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि कैसे आप उसे हटा सकते हो। उसके बाद आप एंटर करते जाएं जैसे कि आप लोगों ने कल फाइल को बनाते समय किया था। उसके बाद ये आपके सामने दोबारा से एक्सेप्ट का बटन आ जाएगा, इसमें आपको यस करना है। यस करने का मतलब है कि आपने वो जो एडिटिंग की थी वो एक्सेप्ट करना चाहते हो कि एडिटिंग हो जाए। अब आपने एडिटिंग कर दी, आप उससे एक्सेप्ट करके बाहर भी आ गए हैं। अब मुझे इस ऑप्शन से बाहर निकलना होगा जो लिस्ट ऑफ कंपनीज है। तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके कीबोर्ड पर एक बटन होती है जो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये एस्केप की बटन। ये टेली में बहुत ज्यादा यूज होगी, मतलब इसका यूज होता है टेली में बैक आने के लिए, पीछे आने के लिए। तो किसी भी ऑप्शन से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको इस एस्केप की बटन को दबाना है। तो जैसे कि मैं अभी आपको करके बताता हूं, जैसे मुझे इस ऑप्शन से बाहर निकलना तो मैंने कीबोर्ड पर अपनी जो है एस्केप की बटन को दबा दिया। तो देखें ये आप दबाते जाएं और आप अगर आप इसको कंटिन्यू दबाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये आपसे एग्जिट करने के लिए कह देगा, मतलब आपको बाहर निकलने के लिए कह देगा, क्योंकि क्विट करने का कह रहा है कि इसका मतलब है कि आप टेली से क्या बाहर निकलना चाहते हैं। तो अगर आपने बोलते हैं यस मैं बाहर निकलना चाहता हूं तो ये आपको जो है टेली से बाहर कर दिया जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि आज हमने 2 चीजें सीखी हैं, टेली में एडिटिंग कैसे किया जाता है, टेली में फाइल को ओपन कैसे किया जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो दोबारा हमने टेली को डबल क्लिक करके ओपन किया, वेट थोड़ा सा, टेली ओपन हो रहा है। ये हमारा टेली ओपन हो गया। उसके बाद जैसे हमारा टेली स्टार्ट होगा
हमें स्टार्टअप विंडो मिलेगी। इसमें हमें वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाना है, जो मेरी कल की वीडियो देख चुके हैं उनको पता होगा। एंटर, जैसे एंटर करा आपने तो आप टेली के अंदर आ जाएंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारी फाइल का नाम तो डिंगरा फाउंडेशन है, लेकिन यहां पर टेली पे खुली कौन सी फाइल है, पीसी लैब कंप्यूटर सेंटर। अब उसे कैसे ओपन करें, तो उसके लिए हमें कीबोर्ड पर अल्टर के साथ क्या दबाना है, F3, अल्टर प्लस F3। जैसे मैंने अल्टर के साथ F3 दबाया तो मेरे टेली स्क्रीन पर यहां पर एक छोटी सी एक विंडो आ गई जिसका नाम है कंपनी इन्फो। इसके अंदर आपको कंपनी के बारे में जानकारी मिलेगी, मतलब आपको कंपनी बनानी है, मतलब अच्छा कंपनी फिर से बोल दूं, मैं फाइल बनाने की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर क्रिएट कंपनी, अगर आपको फाइल बनानी है, लेकिन फाइल हम बनाना नहीं है, हमें क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। तो सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, फाइल हमारी ढूंढेंगे, हमारी जो भी फाइल है, क्योंकि जितनी भी फाइलें आपने इस पे बनाई है वो सारी फाइलों की लिस्ट आ रही है। इसमें आपको अपनी वो फाइल चुननी है, मींस सिलेक्ट करनी है जो आपकी फाइल है। मैंने डिंगरा फाउंडेशन को सिलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड पर एंटर प्रेस कर दें। इंटर भी दबा सकते हैं या माउस से डबल क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने डबल क्लिक करा या इंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर साइड में लेफ्ट हैंड पर नेम ऑफ कंपनी लिखा रहा है, उसके नीचे हमारी फाइल का नाम आ जाएगा। अब आप एक चीज और देख पा रहे हो कि उसके नीचे पीसी लैब कंप्यूटर सेंटर भी आ रहा है, जो खुली हुई है फाइल। तो यहां पर दो फाइलें खुली हुई हैं, डिंगरा फाउंडेशन यूएस और दूसरी है पीसी लैब कंप्यूटर सेंटर। तो हमें हमारी जो फाइल है वो तो डिंगरा फाउंडेशन है, तो हमने उसे ओपन कर लिया है। अब अगर हमसे कहा जाता है कि हमें इसके अंदर चेंजेस करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, या हमारी फाइल का नाम ही बदलना है, तो उस कंडीशन में हमें यहां पर क्या मिल रहा है, अल्टर। और ये अल्टर का ऑप्शन किसके अंदर मिल रहा है, कंपनी इन्फो के अंदर, जो हमने अल्टर के साथ F3 दबा के खोला है। तो हम अल्टर में जाएंगे, लिस्ट ऑफ कंपनीज आ रहा है जिसमें हमें अपनी फाइल को चुनना है, जिस फाइल में हमें चेंज करना है, डिंगरा फाउंडेशन। हमने डबल क्लिक करा या एंटर दबा दीजिए, ये वो हमारी फाइल आ गई जो जानकारी हम लोगों ने कल अपनी फाइल बनाते समय जानकारी डाली थी। अब इसमें आपको जो भी चेंजेस करना है, जैसे मेरे को अपनी डिंगरा फाउंडेशन नाम नहीं रखना है तो आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको अपने हिसाब से लगता है। जैसे कि यहां पर आपको लग रहा है कि यार मैंने टेलीफोन नंबर नहीं दिया है, तो आप टेलीफोन नंबर भी दे सकते हैं। तो मैंने यहां पर टेलीफोन नंबर दोबारा दे देता हूं मैं, एंटर एंटर। और जो भी आपको बाद में चेंजेस करना है, जो चीज आपको रखनी है या नहीं रखनी है, वो आप यहां से हटा सकते हो। और जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था अभी बीच में कि शुरुआत में कि हम ये सारी जानकारी जोड़ने का रीजन और हटाने का रीजन जो है वो ये है कि जब हम अपने टेली से बिल निकालेंगे, प्रिंट करेंगे, तो ये सारी जानकारी हमारे बिल के ऊपर टॉप पर आएगी। जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम जब भी किसी से बिल लेते हैं तो उसके ऊपर उसकी दुकान का नाम लिखा होता है, उसका एड्रेस लिखा होता है, उसका मोबाइल नंबर लिखा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कौन सी चीज प्रिंट हो, कौन सी चीज ना प्रिंट हो, वो आप यहां से हटा सकते हो। जैसे अगर आपको लग रहा है कि मुझे टेलीफोन नंबर प्रिंट करना है तो आपने दे दिया है, अगर आप लगता है कि नहीं देना है तो आप यहां से हटा सकते हो। तो फिलहाल तो हमने एक टेलीफोन नंबर यहां पर जोड़ दिया है जो पहले हमने हटा दिया था। अब एंटर हम करते जाएं, अगर हमें किसी और चीज में चेंज करना है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। और यस, ये हमने यस कर दिया। और यस करने के बाद लिस्ट ऑफ कंपनीज आ रहा है जिसमें ये वापस से उसी ऑप्शन पे लेकर आ गया, लेकिन हमें इससे बाहर निकलना। तो मैंने आपको बताया था कि एस्केप की बटन आप दबाएं, एस्केप दबाते जाएं और आप इस ऑप्शन से बाहर निकल आएंगे। आप इसे कंटिन्यू दबाते जाएं क्योंकि अब आपको टेली से बाहर निकलना है, तो एस्केप दबा दीजिए। और एस्केप दबाने के बाद आपको यहां पर ये क्विट होने का मैसेज दे रहा है, जिससे आपको पूछ रहा है कि क्या आप टेली से बाहर निकलना चाहते हैं। तो मैंने बोला बिल्कुल निकलना चाहता हूं, मैंने इसे यस कर दिया है। और यस करने के बाद हम टेली से बाहर आ जाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा ये था जो आज आपने देखा। और मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं जो मैं हर बार अपनी वीडियो में रिपीट करूंगा कि किताब आप लोगों के पास है, आप किताब से भी पढ़ें। सिर्फ ये ना सोचें कि सर वीडियो डाल रहे हैं ग्रुप के अंदर तो सिर्फ आप वीडियो पे ही डिपेंडेंट ना हो। आप वीडियो तो देखें ही देखें, साथ में आप लोग किताब का भी स्टडी करते जाएं, उसे भी पढ़ें। और रोज आप ग्रुप में चेक करें, कभी भी किसी भी टाइम पर आपको जो है ये वीडियो मिलेगी। कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हमें इतने बजे ही वीडियो डालनी है, आपको टुडे रोज आपको ये वीडियो मिलेगी आपके सिलेबस के हिसाब से। तो अभी हमारा टेली सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो जब तक टेली चल रहा है जब तक आपको टेली से रिलेटिव आपको वीडियोस मिलेंगी। जब टेली कंप्लीट हो जाएगा तो उससे रिलेटिव जो दूसरा सॉफ्टवेयर चालू होगा वो उससे रिलेटिव आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।